अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। यह संघर्ष अब क्षेत्रीय महायुद्ध में बदलता जा रहा है, जिसमें भारी तबाही और मानवीय क्षति हो रही है। में यूएस, इजराइल और ईरान का युद्ध अब बड़े युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की ओर से जवाबी वार में खाड़ी के अलग अलग देशों को निशाना बनाया गया है। इस बीच युद्ध की भयावह तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई से शुरू हुआ ईरान के खिलाफ युद्ध का आज तीसरा दिन है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खौमेनी की मौत के बाद स्थिति और भयावह हो गई है। अब तक की तबाही चौंकाने वाली है। ईरानी रेड क्रिसेंट के अनुसार ईरान में यूएस इजराइल हमलों में 555 से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं और हजारों घायल हैं। तेहरान से 2000 से ज़्यादा टारगेट्स पर हमले हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, नौसैनिक जहाज और IRGC ठिकाने तबाह हुए हैं। वहीं अमेरिकी पक्ष से 3 सैनिक मारे गए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजराइल में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। गल्फ देशों में लगातार विस्फोट की खबरें आ रही हैं। दुबई, अबू धाबी, दोहा, मानेमा, बहरीन में ईरानी हमले हुए हैं। सऊदी अरामको रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है। तेल कीमतों में भारी उछाल आया है। वहीं कुवैत में कई अमेरिकी विमान क्रैश होने की जानकारी भी सामने आई है। कुवैत डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि कई यूएस फाइटर जेट क्रैश हुए, लेकिन सभी क्रू सुरक्षित बाहर निकले। इन क्रैश के ईरानी मिसाइलों से जुड़े होने की आशंका है। वहीं लेबनान का वार फ्रंट भी खुल गया है। हिजबुल्लाह ने खौमेनी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में भारी बमबारी की है, जिसमें 31 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें हिजबुल्लाह का एक बड़ा लीडर भी शामिल है। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई कई दिनों तक चल सकती है। ईरान की ओर से अंडर टनल नया मिसाइल बैराज दिखाकर लंबी लड़ाई का दम भरा गया है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के तमाम देशों को निशाना बनाया है, जिनमें यूएस बेस और सहयोगी देश शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and वहीं ईरान ने दावा किया कि उसकी न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ है। इस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने बयान दिया कि ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान का कोई संकेत नहीं है। हमने ईरान में रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी है। हालांकि हम ईरान में रेडिएशन लीक की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। बहरहाल इस युद्ध से क्षेत्रीय प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन में विस्फोटों से अफरा तफरी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं चीन, यूएस ने इजराइल हमलों की निंदा की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध अब रिजिम चेंज की दिशा में जा रहा है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो चुका है। मानवीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जाहिर है, मिडिल ईस्ट में भड़का यूएस, इजराइल, ईरान का युद्ध अब लगातार तेज होता जा रहा है और इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध ये आगे बढ़ रहा है, ये नए नए मोर्चे खोलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर से खाड़ी के कई देशों को ईरान ने टारगेट किया है और उसके बाद खाड़ी के देशों ने इस पर सख्त ऐतराज़ जताया है। ऐसे में इस युद्ध के ख़त्म होने के फ़िलहाल आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।